अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत बिलावल हाउस लाहौर में इजलास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी और सूबाई क़यादत ने शिरकत की। इजलास में पार्टी के अंदरूनी मामलात के साथ साथ मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौमी खुद मुख्तारी, सालमियत और पाकिस्तान की सलामती हमेशा हमारी पार्टी की बुनियाद रही है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक और अब बिलावल भुट्टो जरदारी तक हम पाकिस्तान के दुश्मन की तरफ से लाहक खतरात के खिलाफ लड़ते रहे हैं। हम बैरानी ममालिक की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मसमूम अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत बिलावल हाउस लाहौर में इजलास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी और सूबाई क़यादत ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। जी बताइएगा इस इजलास का एजेंडा क्या है? सदारत बिलावल हाउस में इजलास हुआ है। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी और सूबाई क़यादत ने शिरकत की है। इजलास में पार्टी के अंदरूनी मामलात के साथ साथ मुल्क के मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि कौमी और खुद मुख्तारी, सालमियत और पाकिस्तान की सलामती पर हमेशा हमारी पार्टी का बुनियाद रही है और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक और अब बिलावल भुट्टो जरदारी तक हम पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से लाहक खतरात के खिलाफ लड़ते रहे हैं और हम बैरूनी ममालिक की हमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मंजूम अज़ाइम को मुकाबला करने के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल चौधरी आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन और सुकून की दुआ की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन के फरोग के लिए शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सरपरस्ती में कतर की सिफारती काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया। आपको अपडेट करें और बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन के फरोग के लिए शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सरपरस्ती में कतर के सिफारती काविशों को सराहा। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन से। जी बताएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान किन अमूर पर बातचीत हुई? कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को रमजान अल मुबारक की मुबारकबाद पेश की है। दोनों रहनुमाओं ने मुस्लिमा के लिए अमन और सुकून की दुआ की। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन के फरोग के लिए शेख तमीम बिन सानी की सरपरस्ती में कतर की सिफारती काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का भी इआदा किया। जी बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के 85 रुकन ममालिक ने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के फैलाव की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि यहूदी बस्तियों का क़याम UN चार्टर और बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल के मगरबी किनारे को मलकियत करार देने के इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली इक़दाम अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI की पार्टी के लोग और फैमिली मेंबरान नहीं चाहते कि वो रिहा हों। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा
کہ تحریک انصاف کے اس وقت حالات ایسے بن گئے ہیں، لگتا ہے پی ٹی آئی کی قیادت، رشتہ دار اور سوشل میڈیا کے جہادی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ رہا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان سب کی دکانداری چل رہی ہے، وہ دکانیں بند نہیں ہونے دیں گے۔ جو حالات ہیں وہ روزانہ ٹی وی پر سارا دن ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ باہر لوگوں کے پلے ایک ووٹ نہیں، ووٹوں کا مالک اندر ہے، یہ ایک کوڑی کے ویلیو ایڈیشن نہیں رکھتے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے سے موسم میں تبدیلی آئی ہے۔ صوبہ دارالحکومت کے مختلف علاقوں علامہ اقبال ٹاؤن، گڑھی شاہو، ایبٹا روڈ، لکشمی چوک، مال روڈ، سول سیکریٹریٹ، ساندھا روڈ، چوبرجی، جیل روڈ کے اطراف میں بوندا باندی ہوئی، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب گزشتہ 24 گھنٹے میں بلوچستان، ساحلی بلائی سندھ اور پارا چنار میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران چند مقامات پر یالہ باری بھی ہوئی۔ سعودی عرب، خلیجی ممالک اور افغانستان میں ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا، جہاں آج پہلا روزہ رکھا گیا ہے۔ گزشتہ رات مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح کے روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ دنیا بھر سے آئے ہزاروں مسلمان بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے، ماہ رمضان پانے پر شکر اور مغفرت کی دعائیں مانگی گئیں۔ اس کے علاوہ عراق، عمان، ترکیہ، انڈونیشیا اور ملیشیا میں پہلا روزہ کل ہوگا۔ وسطی ایشیائی ممالک آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان اور ازبکستان میں رمضان المبارک کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ بنگلہ دیش، بھارت، جاپان، سنگاپور، آسٹریلیا اور فرانس میں بھی کل پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ پاکستان میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں منعقد ہوگا۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوگا۔ زونل کمیٹی کے اجلاس بھی ہوں گے۔ دوسری جانب متعدد ممالک میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، جہاں آج روزہ ہوگا۔ سعودی عرب، خلیجی ممالک اور افغانستان میں آج پہلا روزہ ہے۔ اسی طرح عراق، عمان، ترکیہ، انڈونیشیا، ملیشیا میں پہلا روزہ کل ہوگا، جبکہ آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان میں بھی پہلا روزہ جمعرات کو ہوگا۔ مزید برآں بنگلہ دیش، بھارت، جاپان، سنگاپور، آسٹریلیا، فرانس میں جمعرات کو روزہ رکھا جائے گا، جبکہ پاکستان میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے تاجر برادری کی درخواست منظور کر لی گئی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے رمضان میں 10 بجے دکانیں بند کرنے کے اوقات کار سے استنصا دے دیا۔ رات 10 بجے دکانیں بند کرانے کے اوقات کار ختم کر دیے گئے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر محکموں کو ہدایت دے دی گئی۔ رمضان المبارک میں 24 گھنٹے کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان میں 10 بجے دکانیں بند کرنے کے اوقات کار سے استنصا دے دیا۔ رات 10 بجے دکانیں بند کرانے کے اوقات کار ختم کر دیے گئے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں ہم جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف لاہور آصف اقبال چودھری سے۔ جی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، پنجاب کے تاجروں نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی تھی کہ ان کی دکانیں جو ہیں رات 10 بجے جو بند کی جاتی تھی وہ کھلی رہنی چاہیے۔ جو رمضان کا ہے وہ زیادہ تر رات کو جو عام عوام ہیں وہ خریداری بھی کرتے ہیں، اسی لیے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو رات 10 بجے دکانیں بند کرنے کے اوقات کار تھے اس کو جو ہے رمضان میں استثنا قرار دے دیا ہے۔ رات 10 بجے دکانیں بند کرانے کے اوقات کار کو ختم کر دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کی باقاعدہ منظوری بھی دی گئی ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ صوبے بھر میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو جو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ رمضان مبارک میں 24 گھنٹے کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھی جائیں۔ جی بہت شکریہ آصف اقبال چودھری آپ کا، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ رمضان المبارک میں سحر و افطار میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ پاور ڈویژن نے کے الیکٹرک سمیت تمام بجلی کمپنیوں کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے۔ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں بھی سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے تمام ریسکوز کو بجلی صارفین کی شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت کر دی۔ لوڈ مینجمنٹ کو سحر و افطار کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کے اوقات ایڈجسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
सूबाई दारुल हुकूमत के फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से तलबा ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। डॉक्टर के मुताबिक मुतासरा लड़की की शनाख्त 22 साला फरीहा के नाम से हुई है, जिसके फाइनल ईयर के पेपर्स हो रहे थे। तलबा दिमाग में चोट लगने के बायस जान बर न हो सकी। इब्तदाई मालूमात में बताया गया है कि तलबा 6 माह से काफी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार रहती थी। उसका फाइनल ईयर का दूसरा पेपर जुमा के रोज 19 फरवरी को होना था। एक पेपर हो चुका था और दूसरे पेपर की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि फरिया कश्मीर की रिहायशी थी। इससे कबल वालिद के साथ लाहौर में रिहाइश पजीर थी। वालिद की रिटायरमेंट और कश्मीर मुंतकिली पर डिप्रेशन में चली गई। आपको अपडेट करें और खबर शामिल करें लाहौर से, जहां फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से तलबा ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। डॉक्टर के मुताबिक मुतासरा लड़की की शनाख्त 22 साला फरिया के नाम से हुई है, जिसके फाइनल ईयर के पेपर हो रहे थे। तलबा दिमाग में चोट लगने के बायस जान बर न हो सकी। इब्तदाई मालूमात में बताया गया कि तलबा 6 माह से काफी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार रहती थी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर ने। जी बताइए कि मजीद इस हवाले से क्या इंकशाफात सामने आए। हाँ जी बिल्कुल जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मुबैना खुदकुशी का एक और अफसोसनाक वाकया सामने आया है। पुलिस और अस्पताल जराये के मुताबिक फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से तालिबा ने छलांग लगाकर खुदकुशी की है। मरहुमा तालिबा की शनाख्त 22 साला फरीहा के नाम से हुई है, जिसके फाइनल ईयर के पेपर्स हो रहे थे। डॉक्टर के मुताबिक तालिबा दिमाग में चोट लगने के बायस जहां पर ना हो सकी। इब्तदाई तहकीकात में बताया गया है कि तालिबा 6 माह से काफी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार रहती थी और इन दिनों फाइनल ईयर्स के पेपर के भी हो रहे थे। पहले पेपर के बाद दूसरे पेपर जो जुमा के रोज 19 फरवरी को शेड्यूल था की तैयारी भी कर रही थी। डॉक्टर का मजीद कहना है कि फरिया आजाद कश्मीर की रिहायशी थी और इससे कबल वालिद के साथ लाहौर में ही रिहाइश पजीर थी। वालिद की रिटायरमेंट और कश्मीर मुंतकिल पर डिप्रेशन में चली गई। दूसरी जानब पुलिस का कहना है कि 7:55 पर 15 की कॉल मसूल हुई कि लड़की ने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जहां पर ना हो सकी। इस हवाले से मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया नईम अनवर आपका, आप हमें तमाम तफसीलात बता रहे थे। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस ने मुबैना मुकाबलों के बाद 6 जख्मियों समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। साइड सुपर हाईवे पुलिस ने चंद घंटों में मुकाबले के बाद शहरी को जख्मी करके मोटरसाइकिल छीनने वाले मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके उसके कब्जा से असला, मसरूका सामान और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पापोस्ट नगर पुलिस ने मुकाबले के दौरान मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असला और छीना हुआ सामान बरामद कर लिया। उधर गुलबर्ग पुलिस ने ताहिर वाला चुरंगी के करीब मुबैना फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से असला बरामद किया गया। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने जुमेरात बाजार के करीब मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असला और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मौजूको पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले के बाद एक जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से असला, मसरूका सामान और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। कायद आबाद पुलिस ने मुबैना फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम के कब्जे से असला, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। डेरा इस्माइल खान में रात के दहशतगर्दों ने मुसाफिर बसों और कस्टम ऑफिस पर भारी हथियारों से हमला कर दिया। हमले के नतीजे में इलाके में शदीद खौफ हरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक खवारिज अनासर ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की, तमाम पुलिस के क्विक रिस्पांस यूनिट ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावरों का मुकाबला किया। पुलिस की बरवक्त जवाबी फायरिंग के बायस दहशतगर्द फरार होने पर मजबूर हो गए। हमले के दौरान पुलिस का एक जवान शहीद जबकि 2 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर अब्दुल सईद खान ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं बताइएगा। जी डेरा इस्माइल खान में रात गए दहशतगर्दों ने मुसाफिर बसों और कस्टम ऑफिस पर भारी हथियारों से हमला कर दिया। हमले के नतीजे में इलाके में शदीद खौफ आराज फैल गया। पुलिस के मुताबिक ख्वारिज अनासर ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की। टाइम पुलिस के क्विक रिस्पांस यूनिट ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावरों का मुकाबला किया। पुलिस की बरवक्त जवाबी फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार होने पर मजबूर हो गए। हमले के दौरान पुलिस का एक जवान शहीद जबकि 2 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इन्हें इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई।
और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अकाब का कहना है कि दहशतगर्दों की तलाश जारी है और इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सानिया समझौता एक्सप्रेस को 18 बरस बीत गए, मगर मुतासिरीन के गम आज भी ताज़ा है। 18 फरवरी 2007 को भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया। दलखरार सानिया की जिम्मेदारी भारत ने पाकिस्तानी तंजीमों पर डाल दी थी। वाक़े के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कारकुन कमल चौहान की गिरफ्तारी ने भारतीय साजिश का भांडा फोड़ दिया। तहकीकात के दौरान RSS के गुंडों को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने सानिया का जिम्मेदार साबित किया गया। फरवरी 2007 को लाहौर और दिल्ली के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस पर बम से हमला करके आग लगाई गई। आग लगने के नतीजे में 68 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमेरिका को सख्त लहजे में खबरदार किया है कि ईरान को तर्रोला समझने की गलती न करे। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर समझी जाने वाली अमेरिकी फौज को भी ऐसा कारी वार लग सकता है कि वो दोबारा संभल न सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भूल है कि वो ईरान को कभी खत्म कर सकेंगे। वो गुज़िश्ता 47 वर्षों में इस मकसद में नाकामी खुद इस बात का सबूत है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि खुद अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ किया कि अमेरिका गुज़िश्ता कई दहाइयों में ईरान को खत्म करने में नाकाम रहा है। आयतुल्लाह खामनाई ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा कि मैं भी यही कहता हूँ कि आप आइंदा भी ईरान को खत्म नहीं कर सकेंगे। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नामीबिया के अहम मैच में बारिश का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ग्रुप का आखिरी मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। भारत के खिलाफ 61 रन की बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले में रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना लाजमी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबो में शेड्यूल पाकिस्तान और नामीबिया के मैच में बारिश का इम्कान है। मौसमी पेशगोई के मुताबिक आज कोलंबो में 50 से 60% तक बारिश मुतवक्के है, जबकि मौसम अब्र आलूद ही रहेगा। इसके अलावा 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। इस वक्त पाकिस्तान ग्रुप ए में 3 मैचेस में 2 फतुहात और 1 शिकस्त के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि नेट रन रेट अमेरिका से भी कम -0.403 है। अलबत्ता आज बारिश के बाइस मैच मनसूख होने की सूरत में भी पाकिस्तान 5 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेगा। पाकिस्तान की नामीबिया से शिकस्त की सूरत में अमेरिका 4 पॉइंट्स और बेहतर नेट रन रेट की वजह से सुपर 5 में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से लाहौर पहुंच गई। कप्तान इमाद भट्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से जितनी भी वीडियो आई सारी सच्ची हैं। तमाम वीडियो टीम मैनेजमेंट ने हम सबसे बहुत झूठ बोले। इस मैनेजमेंट के साथ हम मजीद नहीं चल सकते। उनका मजीद कहना था कि लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते इमाद भट्ट ने कहा कि वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल से अपील है कि वाक़े का नोटिस लिया जाए। हॉकी फेडरेशन और इसके बाद टीम मैनेजमेंट का कसूर है। हमें दिमागी मरीज बना दिया, कैसे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कौमी हॉकी टीम के कप्तान का मजीद कहना था कि हॉकी मैनेजमेंट में ईमानदार लोगों को लाने की जरूरत है। ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मोहित फरकी, सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात के फरोग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफा रवाबित मजबूत बनाने और बरामदात बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू भी की गई। ईरानी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी की तारीफ और पंजाब हुकूमत के अवामी फलाही इकदाम को सराहा। नौजवान वकला और कानूनी माहिरीन के दरमियान रवाबित बढ़ाने की तजवीज़ देते वज़ीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित मजीद मुस्तहकम करेंगे। खरासान के साथ तारीखी और सकाफती ताल्लुकात मजीद वसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबर
वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि मशहूर वज़ीर आला पंजाब सियासी अमूर ज़िशान मलिक से वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी की मुलाकात। पंजाब की तामीर तरक्की और इंतजामी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि शफाफियत और अवामी खिदमत के मिशन में नुमाया पेशरफ्त हुई, जो कि खुशाइंद है। सूबा बशीर ज़िशान मलिक ने कहा कि हुकूमत पंजाब हर तबके की फलाह बहबूद और सूबे की खुशहाली के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्फ कर रही है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जास ने ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदाजी के खिलाफ शिकंजा सख्त करते हुए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फील्ड में मुतहरिक कर दिया। तर्जमान के मुताबिक ज़िले अफसरान मंडियों और बाजारों में एशियाई ज़रूरिया की दस्तियाबी और निर्खों की सख्त निगरानी कर रहे हैं। भिंडी की कीमत में कमी के साथ बेशतर सब्जियों और फलों के नर्ख मुस्तक रहे। डीसी लाहौर ने गरा फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई और रेट लिस्ट आवेजा करने की हिदायत की। उनका कहना था कि मसनूई महंगाई पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। शहरी शिकायत के लिए जिले कंट्रोल रूम या सोशल मीडिया पर राब्ता करें। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की जेर सदारत इजलास रमजान मुबारक के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। लाहौर समेत सूबे भर की 32,000 से जायद मसाजिद, 2,000 से जायद इमाम बारगाहें, 500 से जायद इकलीती इबादगाहों का सिक्योरिटी प्लान फाइनल किया गया। आईजी पंजाब ने कहा कि तरावी, इफ्तार, सहरी के औकात में मसाजिद, इमाम बारगाहों, मजहबी मकामात के गिर्द पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए। रमजान मुबारक में नाजायज मुनाफाखोरों, मसनूई महंगाई पैदा करने वाले मुरत्तिब अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के रमजान कार्ड्स के लिए कायम कैंप साइट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक की मैना की जेर सदारत अहम इजलास रमजान मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक इजलास में मसाजिद, इमाम बारगाहों, यौम अली और यौम अल क़द्स की सिक्योरिटी प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक की म्याना ने हिदायत जारी करते कहा कि डिवीजनल अफसरान सहरी के बाद फील्ड विजिट्स करें। अफसरान अफ्तार और तरावी के दौरान मुतल्लिका इलाकों में इंस्पेक्शन करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों में जिला इंतजामिया को जरूरी मुआवनत फराहम की जाए। रमजान सहूलत बाजारों, निगहबान दस्तरखान और रमजान निगहबान कार्ड मराकज पर इजाफी नफरी तैनात की जाए। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम पर जीरो टॉलरेंस है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।